ये न्यू बुक है, ये बुक मैंने एक बार बता दिया, फिर बोल रही हूँ, कोशिश करिए कि आप नई किताब खरीदें, ठीक है। आपको क्या कोशिश करनी है कि नई बुक खरीद लें इफ पॉसिबल। और इसमें पहले आपकी सबसे पहले इंडेक्स है, आपको बेटा सबसे पहले आपकी बुक के चैप्टर से नाम पता होने चाहिए। पहला काम आपने यही करना है कि मेरी बुक में कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर का क्या नेम है। सबसे पहला चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। क्या है सबसे पहला चैप्टर? नंबर सिस्टम। दूसरा, अच्छा एक और जो सिलेबस में आपको भेजूंगी आप ग्रुप में, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। आपको अपना सिलेबस भी पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ऐसा होता है कि पूरी बुक जो होती है ना, पूरी जो बुक होती है वो बोर्ड पे तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, कैसा बोर्ड है ये, उल्टा करके लगा दिया, मुझे लग रहा है पहले व्हाइट वाली साइड से लगाया था। पूरी बुक कुछ यूनिट्स में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है? यूनिट्स। और फिर यूनिट्स जो है वो चैप्टर्स में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है? चैप्टर्स में। ठीक है, तो किसी यूनिट के अंदर 2 या 3 चैप्टर भी हैं और किसी यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर भी है। ठीक है, तो आप 5-6 तो यूनिट होंगी आपके सिलेबस में और हर यूनिट के अंदर कोई कोई चैप्टर होंगे। समझ आ रही है बात? तो जो पहला आपका चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। क्या है चैप्टर का नाम? नंबर सिस्टम। अब देखिए मैथ्स की या किसी भी सब्जेक्ट की बुक कैसे बनाई जाती है। आपको क्या नंबर, सीधे बैठिए, पहले स्ट्रेट बैठिए, एकदम सीधे, कमर सीधी। सुबह आप अभी दूसरा पीरियड आपका चल रहा है, आपके अंदर एनर्जी तो होनी चाहिए। सोचो अगर टीचर भी आके हाँ ठीक है मैं पढ़ाती हूँ, बैठ जाऊँ, बच्चों मुझे ताकत नहीं आ रही, हेड डाउन कर लूँ, तो आपको अच्छा आपको लगेगा पढ़ने का मन? तो ऐसे टीचर सामने खड़ी और आप ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल लेथार्जिक, तो मुझे करेगा कि मैं पढ़ाऊँ कुछ? पहले लगना तो चाहिए कि सामने बच्चों का पढ़ने का मन है। नए सेशन में तो बहुत उत्साह होता है कि हाँ न्यू सेशन है, नई चीज़ पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम जो है वो क्या आपको 9th में अचानक से पढ़ा दिया जाएगा? अचानक से पढ़ा दिया जाएगा? नहीं। आपको शुरुआत कहाँ से कर दी? क्लास 6 से। कहाँ से शुरुआत कर दी आपको? क्लास 6 से। क्या नंबर्स के बारे में कोई चैप्टर आपने क्लास 6 में पढ़ा था? आपको याद है क्या पढ़ा था? कौन सा चैप्टर पढ़ा था? आपने पढ़ा था क्लास 6 में, आपको याद नहीं, मैं बताती। मैंने क्लास 6 किसी जन्म में पढ़ लिया। 6 में आपने पढ़ा था होल नंबर। क्या पढ़ा था? होल नंबर्स पढ़ा था। 7th में आपने पढ़ा इंटीजर्स, याद है? पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? 8th में आपने पढ़ा, अब याद आ गया आपको, रेशनल नंबर पढ़ा था। रेशनल नंबर्स पढ़े थे? 8th में ही तो पढ़े थे। 8th में पढ़े थे ना? रेशनल नंबर्स पढ़े थे आपने 8th में, जिनको आप कहते थे कि P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q से मतलब क्या है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। ये सारी बातें पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ? अब आप 9th में आ गए, तो अब आप पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में ही है ये चैप्टर। क्या पढ़ेंगे आप? इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लास 9th में इस चैप्टर का नाम इरेशनल नंबर न रख के इसका नाम रखा है नंबर सिस्टम। क्या नाम रखा है? नंबर सिस्टम। और क्लास 10th का भी बता देते हैं आपको। क्लास 10th में आप रियल नंबर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर्स। क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? रियल नंबर्स। यानी कुल मिला के आप ये समझे कि हर क्लास का सेकेंडरी में, प्राइमरी तो आप 5th तक पढ़ लिए, सेकेंडरी में हर क्लास में मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो नंबर्स के बारे में है। किसके बारे में है? नंबर्स के बारे में है। और नंबर सिस्टम में ये इतने टाइप के नंबर्स होते हैं, तो अब सबको आपको एक साथ पढ़ा देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी।
आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो भाई जो बुक वहाँ पे सिलेबस सेट करने बैठे होते, पूरी कमेटी बिठाती है सरकार, फिर वो एक बुक को बनाते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, तो वो बच्चों के मेंटल स्टेटस के हिसाब से कि किस क्लास में बच्चा कितना समझ सकता है उतना ही सिलेबस रखते हैं। अगर आपको होल नंबर भी एक साथ बता दें, इरेशनल, रेशनल, इंटीजर सब बता देंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं। तो एक क्लास में एक ही बताया गया, एक क्लास में क्या बताया गया, एक ही बताया गया, और फाइनली 10th में जाके आप जो है रियल नंबर तक पहुंच जाएंगे। किस तक पहुंच जाएंगे, रियल नंबर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई? डस्टर उठाओ। तो ये आपको बेसिक समझ में आया, बेसिक समझ में आया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। समझो पहले, आराम से समझो, लिखने की कुछ मत सोचो, लिखना तो आपको है ही नहीं, पेन अभी उठाना ही नहीं है, सिर्फ सुनना है। लिसनिंग इज एन आर्ट, सुनना एक कला है। जब हम सुनते हैं तो हमें सुनी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। पिक्चर देखते हो टीवी पे तो सुनते ही तो हो, पूरी स्टोरी याद हो जाती है तुम्हें, देखते हो और सुनते हो, तो यहाँ भी देखिए और सुनिए, लिखना जरूरी नहीं है। जब आप लिखने में लगे रहते हैं ना, उतारने की जल्दी होती है, तो सुनना भूल जाते हैं, आप बस सिर्फ उतार रहे होते हैं बोर्ड से, आपका दिमाग यहाँ से हट जाता है, आप सिर्फ उतारिए मत। ये वीडियो में घर जाके डाल दूँगी, इसको दोबारा देख लीजिए, घर पे उतार लीजिएगा। अगर कोई उतारने वाली चीज़ लगेगी, अगर यहाँ इंपॉर्टेंट लगेगी तो मैं आपको बोल दूँगी इसको नोट करो, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे। हमने नंबर्स को समझने के लिए एक नंबर लाइन बनाई, एक लाइन बनाई, हमने बोला इसको कहेंगे नंबर लाइन। क्या कहेंगे? नंबर लाइन बोलेंगे इसको। हमने खुद डिसाइड किया, मतलब मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया कि इसको नंबर लाइन बोलेंगे, नंबरों की लाइन, नंबरों की लाइन। जैसे बच्चों की लाइन होती है, आप लगाते हैं ना लाइन असेंबली में, तो उन्होंने कहा भाई इस लाइन में सारे नंबर खड़े होंगे या नंबर बैठेंगे। आप सोच लीजिए, अपने मन में इमेजिन करिए कि इस लाइन में नंबर बैठे हुए, ठीक है। अब नंबर लाइन में दो तरीके के नंबर होते हैं। क्या दो तरीके के नंबर होते हैं? नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं। पहले तो नंबर दो तरीके के होते हैं। पहले क्या होते हैं? नंबर दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल और जो फर्स्ट पार्टीशन है, जो पहला डिवाइड किया हमने नंबर्स को, वो रियल और इमेजिनरी में किया। रियल माने जो चीज रियल है, रियल माने असली, असलियत में जो एग्जिस्ट करती है उसको कहते हैं रियल। रियल का मतलब तो आप सब हिंदी में जानते ही हैं। एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी माने जिसकी हमने कल्पना की, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, पर उसको हमने इमेजिनरी तौर पे, काल्पनिक तौर पे हमने उसको सोचा कि ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है? उसको हमने क्या सोचा, ऐसा होगा, तो उनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। यहाँ आपको इमेजिनरी नंबर से कोई लेना देना नहीं, आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रियल। तो जिनको हम नंबर लाइन में दिखा रहे हैं वो रियल नंबर्स हैं, जिनको हम नंबर लाइन में दिखा रहे हैं वो कैसे हैं? रियल नंबर्स। कैसे हैं? रियल नंबर्स। तो नंबर लाइन में जो हम सारे नंबर दिखाएंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम रियल नंबर दिखाएंगे। अब रियल नंबर दो तरीके के हुए, एक हुए रेशनल और एक हुए इरेशनल। फिर रेशनल नंबर तीन तरीके के हुए, होल नंबर्स और पहले नेचुरल आएगा। सबसे पहले नेचुरल, होल के अंदर नेचुरल भी आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ तक का आप जो है 8th में पढ़ के आ गए, 8th तक पढ़ के आ गए हो, और 9th में आपको इरेशनल नंबर्स पढ़ने। ठीक है,
नाइन्थ में आपको क्या पढ़ना है, इरेशन। एक एक्टिविटी भी इसमें दी है। देखो एक लड़की बनी है और उसने एक थैला लिया है हाथ में। आपको समझाने के लिए एक्टिविटी ऐसे दी है कि ये लड़की नंबर लाइन के ऊपर चलती जा रही है। क्या कर रही है, नंबर लाइन के ऊपर चलती जा रही है और एक एक करके नंबर्स को उठा रही है। तो इसने ये वाले नंबर उठा लिए तो अब क्या बचा नंबर लाइन पे, फिर इसने ये वाले नंबर भी उठा के अपने थैले में डाल लिए तो अब क्या बचा, फिर इसने ये वाले नंबर भी डाल दिए तो अब क्या बचा। ऐसे करके आपको खेल खेल में समझाया गया। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू होता है। मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर से पढ़ना शुरू होता है, लेकिन नेचुरल नंबर आपने क्लास 5 में पढ़ लिए थे, 6 से आपने होल नंबर पढ़े, ठीक है। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे भाई, जो नेचर में पहले से ही है। नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक। जैसे सारे पेड़ पौधे नेचुरल हैं, आपने थोड़ी ना बनाए, आप खुद भी तो नेचुरल हो। जो नेचर में पहले से ही उपस्थित है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जीरो की खोज किसने की, किसने डिस्कवर किया जीरो को, आर्यभट्ट ने, सुना है ना आपने। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि पहले लोग जीरो के बारे में नहीं जानते थे, पहले लोग जीरो के बारे में नहीं जानते थे। एकदम सीधे बैठी, मेरी बात सुनना है, अभी मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगी मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनना है आपको। आज नहीं करूंगी तो कल की क्लास शुरू करने से पहले मैं पूछूंगी कि मैंने कल क्या बताया था। तो आपके दिमाग में बस मैं बोलती जा रही हूँ, आपके दिमाग में कैसेट की तरह चलते जाना चाहिए। तो जब हम नेचर में हमने काउंटिंग शुरू करी ना, गिनना, भाई जब इंसान पैदा हुआ धरती पे, मतलब पैदा हुआ मतलब आज का इंसान नहीं, जब मानव आया पृथ्वी पर, मतलब मानव की उत्पत्ति हुई, इंसान की उत्पत्ति हुई, जीव जब बने, कीड़े मकोड़े बने, मछलियाँ बनी, ये बना वो बना, तो जब इंसान पैदा हुआ तो क्या उसको मैथमेटिक्स आता था, उसको साइंस आती थी, कुछ भी नहीं आता था उसको तो ये भी खाना पकाना भी नहीं आता था। खाना भी उसने सीखा कि हाँ पेट में भूख लगी है तो कुछ भी उठा के खा लो, उसको थोड़ी पता था ये खाने की चीज़ और ये खाने की चीज़ नहीं है, जो मिला कोई जानवर ही मार लिया, कच्चा ही खा लिया, उसको टेस्ट का भी पता नहीं था कि खाने में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, भुना है, कटा है, पका है, नहीं, कोई मतलब नहीं। हथियार थे नहीं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। उसने पहले नुकीले पत्थरों से जानवरों को मारना सीखा। पहले तो वैसे ही पत्थरों से मारता था, जो हाथ में मिल गया फेंक के मार दिया, मर गया या घायल हो गया, फिर उसको मारा, फिर उसको खा लिया। फिर थोड़ी थोड़ी अकल समझ डेवलप हुई, है ना। तो उसने सोचा कि नहीं भाई तीखी चीज़ से जल्दी मरेगा। फिर उसने नुकीले पत्थर ढूंढने शुरू करे, उनसे मारना शुरू करा। उसने कहा हाँ इससे शिकार आसानी से हो रहा है। फिर उसने पत्थरों को पैना करना भी सीख लिया, दूसरे पत्थर में घिस के। ऐसे करते करते डेवलपमेंट हुआ है। तो जब उसने काउंटिंग शुरू करी होगी, क्या शुरू करी होगी, काउंटिंग, तो उसने जीरो से गिना होगा क्या। भाई जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उससे कैसे गिनूंगा। मैं ऐसे कहूँगी 0 1 2। भाई जो यहाँ मेरे सामने ये बैठी है, क्या नाम है बेटा आपका, ज्योति। अब ज्योति बैठी है, अगर मैं इस कमरे में स्टूडेंट्स की काउंटिंग करूँगी तो 0 से करूँगी कि 1 से, 1 ही से गिनूंगी ना। बच्चा जो होता है छोटा, अपने घर में, आपके घर में किसी मामा का बच्चा, चाचा का बच्चा, चाची का बेटा जब पैदा होते हैं और जब वो 2-3 साल के होते हैं, हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ में तो पेंसिल दे दी या कोई 2-3 खिलौने टॉय दे, हम क्या कहते हैं, बेटा काउंट करो 1। उसको बताते हैं ये 1 है। एक चीज़ दिखाते कहते हैं 1, फिर 2 चीज़ दिखाते बोलते हैं 2। उसको समझाते हैं कि ये 1 है, 2 चॉक ले ली तो ये 2। तो क्या हम ये बोलते हैं 0 बोलते हैं उससे? उसको काउंटिंग कहाँ से सिखाते हैं, 1 से। तो नेचर में जब इंसान ने गिनना शुरू किया होगा तो कहाँ से शुरू किया, 1 से। तो काउंटिंग हुई 1 से शुरू। तो इसीलिए 1 से जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर हमने तुम लोगों को एक क्लास में बिठाया है कि नहीं बिठाया। भाई क्लास 9 के बच्चों को हमें एक जगह बिठाना पड़ा या नहीं बिठाना पड़ा। हम क्या ऐसा बोल सकते हैं पूरे स्कूल के बच्चे एक ही ग्राउंड में बैठ जाओ, किसी को मंडाल मैम पढ़ाएंगी, वहीं पे किसी को पांडे मैडम पढ़ाएंगी, वहीं पे किसी को दूसरी मैडम पढ़ाएंगी, किसी को भावना। ऐसा होता है कि एक ही ग्राउंड में सबको खिचड़ी बना दी और इसको तुम पढ़ाओ उसको, ऐसा होता है कभी? अलग अलग क्लास में बिठाया ना आपको, बिठाया, अच्छा चलो बिठा तो दिया, अलग अलग कमरे बना दिए हर क्लास के लिए। अगर तुम्हारी क्लास के बाहर नेम प्लेट ही नहीं लगाएंगे ये कौन सी क्लास है, तो टीचर्स को पता चलेगा कि किस क्लास में जाना है, नहीं चलेगा। या कोई बाहर से आएगा उसको बोलेंगे कि जाइए 9th क्लास में चले जाइए, आपका बच्चा वहाँ बैठा है, तो 9th क्लास के बाहर 9th लिखा होना चाहिए कि नहीं लिखा होना चाहिए।
तो ऐसे ही हमने कभी जो नेचुरल नंबर हमने खोज करी है, नेचुरल नंबर गिनना शुरू करा, इनको एक क्लास में बिठा देते हैं, एक सेट, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। हमने कहा इसके अंदर रख देते हैं इनको 1 2 3 यहाँ बिठा देते हैं, और इस सेट का नाम हम रख देंगे नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये एन से रख देते हैं, कैपिटल एन। तो नेचुरल नंबर के सेट को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। पहले नेचुरल नंबर के सेट को कैसे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। फिर थोड़े टाइम बाद जब हम 9 पे अटक गए होंगे, अब 10 को लिखना कैसे है, तो फिर आर्यभट्ट ने किसकी खोज कर दी? 0। तो 0 को भी हमने कहा भाई 0 1 से तो कम ही हुआ, क्योंकि कुछ नहीं है तो वो 0 है, तो उसको इससे पहले ही रखेंगे 1 से छोटा है। तो हमने कहा 1 को भी 0 को इनके साथ ही बिठा देते हैं, और अब इसका नाम कुछ और रख देते हैं। अब नया सेट बना दिया जिसमें 0 भी है। तो इस सेट को हमने कहा अब नंबर पूरे हो गए, भाई 0 से तो सभी कुछ हो सकता है ना, भाई 10 से 9 के बाद 10 लिखना है तो 0 लगाना है, 19 के बाद 20 लिखना है तो 0 लगाना है, 99 के बाद 100 लिखना है तो 00 बना देना है, ठीक है। 999 के बाद 1000 लिखना है तो फिर एक 0, यानी 0 बढ़ाते जाओ तो काउंटिंग अपने आप बढ़ती जा रही है। तो यानी कि हमारा काम पूरा हो गया, नंबर सिस्टम में नंबर्स की खोज बेसिकली पूरी हो गई। तो ये सेट पूरा हो गया। तो हमने कहा होल नंबर क्या है? होल माने पूरा। होल की स्पेलिंग डब्ल्यू से होती है, WHOLE, आपको पता ही है। तो हमने कहा इसके सेट का नाम जो है डब्ल्यू से रख देते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से दिखाएंगे। इतनी समझ में आ गई? 5 मिनट और ले रही हूँ, फिर जाती हूँ। उसके बाद हमने कहा मेरा अगला पीरियड 10th में तो नहीं, चलिए फिर आई इंटीजर और बताते जाते हैं, क्योंकि अगला तो आपको ये रियल नंबर्स और फिर कल बताऊंगी रेशनल, क्योंकि यहाँ इरेशनल पढ़ना है तो रेशनल से आपको रिलेट करना। फिर आए इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हुआ? इंटीजर्स बेसिकली उन नंबर्स को कहते हैं बेटा जिसमें साइन लगा होता है प्लस या माइनस का, जिसमें आप पहचान सकते हो। अब प्लस का साइन तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 1 लिखा है तो आप खुद ही समझते हैं कि इसका मतलब +1 ही है। लेकिन अगर -1 और +1 को दोनों को ऐसे लिखे तो आप पहचान पाएंगे कौन सा -1 है, कौन सा +1 है। तो -1 को लिखने के लिए माइनस लगा दिया। और ऐसे ज़रूरत पड़ी क्यों पड़ी होगी ये ज़रूरत? आप समझते हैं, सोचते हैं कभी कि इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसे पड़ी होगी, मैं ऐसे इमेजिनेशन कर रही हूँ। मान लिया आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, आज की डेट को छोड़ दीजिए, सालों पहले की सोचिए। तो कभी ऐसा हुआ होगा ना मैथमेटिशियन के साथ भी, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में जाके कुछ ऐसा आ गया 5 - 10 या 2 - 8 या 10 - 12, कुछ भी, यानी छोटे से बड़ा माइनस हो रहा है। तो उन्होंने सोचा होगा भाई कि अगर 10 - 5 होता तो इसको तो 5 लिख ही लेते। अब इसको क्या लिखें? कुछ तो बुद्धि लगाई होगी, दोनों को एक चीज़ तो लिख नहीं सकते। 10 - 5 को भी 5 ही लिख दे, 5 - 10 को भी 10 5 लिख दे, ऐसा तो नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको -5 लिखा करेंगे। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर्स की शुरुआत हुई, जब हम छोटे में से बड़ा माइनस कर देते। तो इनको इंटीजर्स कह दिया। 2 कैटेगरी हो गई, एक पॉजिटिव नंबर्स और एक नेगेटिव नंबर, ये इंटीजर्स हो गए। उसके बाद रेशनल और रेशनल हम कल पढ़ेंगे। आपको समझ आया? यस मैम। अच्छे से? यस मैम। अच्छा लगा पढ़ के? यस मैम। कल इससे आगे बढ़ेंगे और मैं ये वाला पूछूंगी, ठीक है?